सो वी आर बैक विथ अनदर जॉब अपडेट्स। ये है आरसीएफएल की तरफ से यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो नोट डाउन करना ताकि आगे आने वाले समय के लिए आपको वो काम में आ जाएगा। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। सबसे पहले देखेंगे कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल के लिए टोटल 28 वैकेंसीज है, जिसमें 4 साल का बीई बीटेक आपका अब एलिजिबल है। अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ अगर रेगुलर एंड फुल टाइम ड्यूअल डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा के बाद अगर 3 साल का डिग्री कंप्लीट किया है तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं कि 12 प्लस 4 साल का डिग्री या फिर डिप्लोमा प्लस डिग्री अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज 60% रहेगा और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम यानी कि सारे के सारे ब्रांचेस के लिए सेम है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही एक ब्रांच के लिए डिस्कस करेंगे, तो बाकी सभी के लिए आप वैसे ही समझ लेना। मैक्सिमम एज है, जो डेट सिलेक्ट किया जाएगा वो 1 मई 2023 तक जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 है फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस, और बाकी के जो कुछ भी रिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए अलग अलग उसके अकॉर्डिंग है वो मिल जाएगा। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर के लिए, यहाँ पे टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन वाले सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है द कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट यानी कि बीओई या फिर बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो अपने ऐप पे आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आगे देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट है। कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल डिसिप्लिन ही लिखा है। 4 ईयर्स का आपके पास डिग्री रहेगा तो भी चलेगा, या फिर डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री किया है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और इसमें कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है इन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन ही यहाँ पे मेंशन किया है। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, बाकी के जो कुछ भी स्टूडेंट्स हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो शायद वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, मिनिमम परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और ओपन के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है टोटल 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगेन यहाँ पे आप जो कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ जगह पे यहाँ पे वैकेंसीज है। आप आगे है मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए एक ही पोस्ट है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी के लिए भी है। मैनेजमेंट ट्रेनी सीसी लैब के लिए है, यहाँ पे कौन से एलिजिबल है केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी ये ब्रांचेस एलिजिबल है। और आईटी के लिए भी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में भी है, ये अपने काम का नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी। ओके, तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये वाले जो स्टूडेंट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। टोटल 45 पेजेस का एक लंबा पीडीएफ है तो आपको सारी चीज़ें इन डिटेल में यहाँ पे मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखी, वो हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन फीस जो है 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा किनको, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। तो 1000 रुपीज़ तो ये तो बेसिक प्राइस है, उसके ऊपर आपको बैंक चार्जेस कुछ रहेंगे तो, या फिर एप्लीकेबल अगर जीएसटी रहेगा तो भी आपको इसके ऊपर देना पड़ेगा। फीस बहुत ज़्यादा होती है तो जिनको चाहे वो अप्लाई कर सकते हो। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कोई भी फीस अप्लाई नहीं करनी है, तो ये स्टूडेंट्स है तो जरूर से अप्लाई करना, फीस की कोई बात नहीं है। ओके, नेचर ऑफ द जॉब वगैरह क्या है, थल अलीबाग में आपका जॉब लोकेशन रहेगा या फिर ट्रॉम्बे मुंबई में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कैसे जॉब आपको करना पड़ेगा, शिफ्ट ड्यूटीज़ होती है कि नहीं होती है, आपका जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये अगर आपको जानना है तो इससे रिलेटेड हम लोग इंटरव्यू लेके आएंगे। अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूँ तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तो जो कुछ भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, एग्जाम रिलेटेड भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका प्रोफाइल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये भी हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले 1 ईयर का ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको 30,000 पर मंथ का यहाँ पे स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा, लमसम अमाउंट दिया जाएगा। आपको रहने के लिए भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाएगी, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको एडिशनल 2500 पर मंथ है वो दिया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है, आप पढ़ सकते हो। कि थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद जैसे ही 1 ईयर का ट्रेनिंग खत्म होता है आपको 40,000 पर मंथ का बेसिक आपको मिलते जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पे सारे अलाउंसेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं। 39.2% वीडीए, उसके बाद पर्क्स, उसके बाद एचआरए, सारी चीज़ें मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपका 80,000 तक जाता है। ओके, तो ये बहुत अच्छी सैलरी है आपका, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 80,000 आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और उसके साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। टेस्ट सेंटर्स कौन से होंगे यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप अपने सिटी के आसपास का जो कुछ भी रहेगा वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो।
आगे है इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, तो 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले एक तो अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड यानी कि अपना ब्रांच रहेगा कोई भी, और या फिर एप्टीट्यूड से रिलेटेड। टोटल 90 मिनट्स का 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। 50 टेक्निकल से रिलेटेड आएंगे और जो 50 है वो नॉन टेक्निकल का पार्ट रहेगा। 50 में और हर एक क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत आंसर किया तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। कितना निगेटिव मार्किंग है दिया नहीं है, यूजुअली 1/4 होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। एंड 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के आएंगे उसमें इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, एंड जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस हर 1 मार्क के लिए रहेगा। ओके, तो टेक्निकल में ज़्यादा वेटेज है 2 मार्क्स के लिए, और नॉन टेक्निकल है वो टोटल 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, डेट्स वगैरह इसका आज से स्टार्ट हो गया यानी कि 26 जुलाई पे। आगे जाके दिखाता हूँ मैं। इंटरव्यू के लिए टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया है 1:7, तो जितने नंबर ऑफ पोस्ट है उसके 1:7 रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन टेस्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज यानी कि 80% वेटेज ऑनलाइन टेस्ट को दिया है, और सिर्फ 20% वेटेज है वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए दिया है, यानी कि फाइनल जो मेरिट बनेगा उसके लिए। लेकिन और एक स्पेशल बात इन्होंने मेंशन की है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली विद द मिनिमम एवरेज ऑफ 50% मार्क। तो अगर आपने यहाँ पे 100 मार्क्स पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर लिया ऑनलाइन टेस्ट में, और अगर इंटरव्यू में आपके 50% से कम मार्क्स आए तो भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते। अगर एडिशन होने के बावजूद, यानी कि दोनों का दोनों एडिशन करने के बाद अगर आप टॉपर भी रहेंगे, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपके 50% से कम मार्क है फिर भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये भी ध्यान देना ज़रूर से। ओके, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे फॉर्म फिलअप प्रोसेस में आपको एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको ब्लैंक पेजेस पे ये ऐसा पैराग्राफ है वो लिखना पड़ेगा, बीच में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से वहाँ पे आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। द अबाउ मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन द कैंडिडेट्स handwriting and in English only. If it is written and uploaded by anybody else or in other language, the application will not be considered or it is considered as invalid. तो आपको खुद के हैंडराइटिंग में ही लिखना है और इंग्लिश में ही लिखना है, ट्रांसलेट वगैरह मत कर देना। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे आपका खुद का नाम है वो ब्लैंक पेज पे लिख लेना। सारी चीज़ें हैं ये जो यहाँ पे हमने मार्क किया है वो, और बाद में अपलोड कर देना। ओके, और कुछ जो नॉर्मल फीस का जो पेमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। PDF है वो अपने ऐप पे आपको मिल जाएगा। जो अगर कुछ भी डाउट है पढ़ लेना, 45 पेजेस का कंप्लीट एक लंबा PDF है। और डेट हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, नीचे इन्होंने आखिर में मेंशन किया है। तो 26 जुलाई से यानी कि आज मॉर्निंग से ही यहाँ पे फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और अप टू 9 अगस्त तक ही आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं है, 9 और यहाँ पे यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 वीक का आपके पास समय है। तो जल्द से जल्द फॉर्म है वो फिल कर देना। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और ये जो PDF है वो आप ऐप से वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ।